चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञेयों से अप्रभावित त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति हूँ। मिट्टी के दीपक की स्पर्शना के बिना धुएं की कालीमा की स्पर्शना के बिना सर्वथा स्वाश्रित चैतन्य ज्योति यही मैं हूँ। जिसके स्वभाव में ही त्रिकाल प्रज्वलित होना है, जानने जानने रूप परिणमन में भी जिसके स्वभाव में चैतन्य प्रकाशित हो रहा है, यह चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। भले ही देह के अनंत परमाणु, भले ही आत्मा के अनंत क्रोधादि विकारी भाव ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर वे ज्ञान में इसलिए जानने में आते हैं क्योंकि उनकी रुचि है। ज्ञान में जानने में कौन आ रहा है? यह ज्ञान का ही परिणमन है जो ज्ञान में जानने में आ रहा है। यह ज्ञान की वर्तमान अवस्था ही है जो ज्ञान में जानने में आ रही है। यह ज्ञान की तत्समय की स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होने वाली जानने रूप अवस्था है। यह ज्ञान सत्ता के बाहर मैं हूँ ही नहीं, स्वयं की अनुभूति के बाहर मैं कहीं हूँ ही नहीं। दान में अंतराय आता है, भोग और उपभोग में अंतराय आता है। कहते हैं ज्ञान में भी अंतराय आता है, ज्ञान में भी बाधा पहुंचती है।
किसी को ज्ञान प्राप्ति से वंचित किया हो तो स्वयं को ज्ञान की प्राप्ति में बाधा पहुंचती है। मगर कौन से ज्ञान को पाने में बाधा पहुंचती है? जानने में अनंत काल से एक बार भी बाधा नहीं पहुंची। इसी का नाम स्वभाव है जिसमें किसी पर से बाधा पहुंच न सके। ज्ञान में ज्ञेयों की कल्पना, यही संसार है। पर ज्ञेयों को स्वयं के निकट आता हुआ देखना, यही भ्रम है। स्वरूप को पहचाने तो ज्ञान के निकट कोई आया ही नहीं। एकमात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता, लोह चुंबक की भांति ये चैतन्य सत्ता देह के परमाणुओं को अपनी ओर खींचती नहीं है। फिर ये देह मैंने कैसे धारण किया ही नहीं है। जिस स्वरूप ने धारण नहीं किया, यह चैतन्य 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 मैं हूं। ज्ञान तो वह है जिसने देह का वेश तो धारण नहीं किया। ज्ञान तो वह है जिसने ज्ञेयों का वेश भी धारण नहीं किया। क्रोध ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो, मगर ज्ञान क्रोध का वेश न पहनता हो। ज्ञान का जब स्वयं का वेश है तो क्रोध का वेश पहनने की जरूरत क्या है? यह स्वतंत्र ज्ञान, यह जानना जानना जानना, यह ज्ञान की अवस्था, यही ज्ञान का वेश है। ज्ञान तरह तरह के रूप को धारण करके आता है, मगर तरह तरह के रूप को धारण करने वाला भी वह एक ही है। यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अनंत काल के लिए अनंत ज्ञान की अवस्थाओं में सिर्फ ज्ञान ही जब जानने में आना है, अनंत काल के लिए कोई भी पर का अनुभव होना नहीं है। ऐसा मैं महान महिमावान चैतन्य परमात्मा हूं। जन्म और मृत्यु जिस ज्ञान की सत्ता में है ही नहीं। सत्ता तो है न, जानना 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 जानना, ये निरंतर हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। किसी पर की कल्पना ही न हो, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो। दूर से देखे तो मिश्रण दिखाई देता है, निकट जाकर देखे तो स्वतंत्रता का बोध होता है। क्रोध दो नहीं है,
एक तो क्रोध क्रोध की सत्ता में रहे, और दूसरा क्रोध ज्ञान की सत्ता में आ जाए। ज्ञान की अवस्था दो नहीं है, जो ज्ञान की सत्ता में रहे और क्रोध की सत्ता में भी चली जाए। यह ज्ञान, यह क्रोध एक एक है, स्वतंत्र है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। यहीं पर ही निराकुलता है। क्योंकि जानने में आकुलता नहीं है, जानने की चाहना में आकुलता है, जानने में आकुलता नहीं है। यह जानना सहज है। मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए तो किसी पर से दूर जाने का विकल्प भी नहीं आता। इसलिए तो क्रोध को दूर भेजने का विकल्प नहीं आता। वरना ये गिनती में ही जीवन बीत जाएगा। कौन सा विकार आया और कौन सा विकार गया, कितने विकारी भाव उत्पन्न हुए और नष्ट हुए। बस एक चैतन्य सत्ता की ही रुचि, एक स्वरूप की रुचि। जानना 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 जानना। मनुष्य के देह में जाना, देव के देह में जाना, पशु के देह में जाना, नारकी के देह में जाना, देह में जाना, यही मिथ्यात्व है। देह में रह कर के जानता ही नहीं। देह में रहे कैसे? यहाँ ज्ञान 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 ही जानने में आ रहा है। धुएं को प्रकाशित करने वाली ज्योति, धुएं तक पहुंचने से पहले ज्योति का प्रकाश अपनी सत्ता में ही है। ज्योति ज्योति में ही है। ज्योति ज्योतिर्मयी है। यह ज्ञान की ज्योति स्वयं की सत्ता के अतिरिक्त कहीं गई ही नहीं है। इसलिए किसी विकार से मुलाकात नहीं हुई। मैं मिला ही नहीं हूं। हमारी और तुम्हारी मुलाकात कब हुई? अब हम दोबारा जीवन में कभी न मिलेंगे। अब मैं दोबारा तुम्हें मिलूंगा तो नहीं, तुम्हें जानूंगा भी नहीं, तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। मैं क्रोध से मिलूंगा तो नहीं, क्रोध को जानूंगा भी नहीं। यही प्रतिज्ञा भ्रम है, अज्ञान है। क्रोध को मैं जानूंगा ही नहीं, यही अज्ञान है। भूतकाल में क्रोध को जानने थोड़ी ना गया था।
ज्ञान में ज्ञान की अवस्था को जानता और क्रोध की कल्पना करता कि ज्ञान में क्रोध आया, ज्ञान में क्रोध जानने में आया, क्रोध का अस्तित्व क्रोध में देखा, ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान में देखा। अनंत 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 ज्ञेयो में इतना फासला दिखाई दे कि एक भी ज्ञेय का मिश्रण तो होता ही नहीं है, एक भी ज्ञेय ज्ञान के निकट आता नहीं है। यह चैतन्य मात्र ज्ञायक देह यही है। स्मशान में काया जलती हो, ध्यान में माया जलती हो, मगर जलने को जानने वाला ये त्रिकाल प्रज्वलित है, जो जल करके राख नहीं होता, जल करके खाक नहीं होता, क्योंकि जलना रुक जाए तो राख हो जाए। चिता जलती है और रुक जाए तो राख को पाएंगे, मगर ये ज्ञान की ज्योति जो जलती ही है, रुकती ही नहीं, यहाँ राख है ही नहीं, यहाँ ज्ञान है। मैं ज्ञान मात्र ज्ञायक देह। चैतन्य 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 ज्योति मात्र ज्ञायक देह। चैतन्य प्रदेशों के बाहर गए बिना ही यह ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित है। सूर्य की किरण सूर्य से दूर होकर पृथ्वी तक पहुंचती है, यात्रा करती है और पृथ्वी प्रकाशित होती है, क्षेत्र की यात्रा करती है। सूर्य की किरण तो पृथ्वी तक पहुंची, क्षेत्र से यात्रा तो की, गति करती हुई पृथ्वी तक आई और पृथ्वी प्रकाशित हुई। मगर यह ज्ञान की ज्योति ऐसी है जो क्षेत्र से यात्रा नहीं करती, देह तक गए बिना ही ज्ञान में रह कर के ही यह ज्ञान की किरण सूरज में ही रह कर के ही देह को प्रकाशित करती है। उस समय भी देह जड़ है, स्वयं ही प्रकाशित रहती है। यदि स्वयं का प्रकाश मिट्टी में मिल जाए और मिट्टी चमकने लगे, तो कहे कि मिट्टी प्रकाशित हो रही है। यदि ज्ञान क्रोध को जाने और क्रोध स्वयं जानने रूप परिणमित हो जाए, तो कहे को क्रोध प्रकाशित हो रहा है। मगर क्रोध तो ज्ञान रूप परिणमित होता नहीं, इसलिए ये जो प्रकाशित हो रहा है ये ज्ञान है, यह जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान है।
यह चैतन्य ज्योति त्रिकाल प्रज्वलित है, जल कर के भी नहीं जलने वाली, प्रज्वलित होकर के भी नहीं जल जाकर मिटने वाली, यह त्रिकाल चैतन्य ज्योति यही मैं। ओ